जगह कथा करने जाते हैं तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहाँ रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, वो इतने भावुक, पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे बस, लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सब का नाच रहे थे, नंद घन आनंद भयो जो, वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई। और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था। पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है? एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे और उन महात्मा के, उन राजा के नगर में आ गए। नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था, तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे। शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रस्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं, उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि से, आप हरि के प्रिय होते जा रहे हो। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है, हमारे वृंदावन से आए हैं, श्री राधारमण जी के यहां से आए हैं, श्री बिहारी जी के चरणों से आए हैं। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारो दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के, सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न है कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए। सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है,
श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, वहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे। अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए, हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए, सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे, रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या, बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जो नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो वहां रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे। राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं, हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए बस, हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला, बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से, वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन, कुछ नहीं आपके माथे पे हमने तिलक देखा, कंठ में हमने तुलसी जी देखी तो हमको लगा कि आप वैष्णव हो इसलिए हमने प्रणाम किया। ऐसा स्वभाव। तो प्रथम गंतव्य ठाकुर जी नहीं होने चाहिए, पहला गंतव्य प्रेम होना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी कथा का, हमारे नियमों का, सबका प्रथम पहले किसको प्राप्त करना है कि पहले हम प्रेमी बने। पहले ठाकुर जी नहीं, पहले ठाकुर जी के लायक बनो, और फिर जब लायक बन जाओगे, ठाकुर जी को कभी अपने केंद्र बिंदु में मत रखो। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को पाने के लिए आप मत तड़पो,
स्वयं को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपको पाने के लिए तड़पे, सामने वाला आपको पाना चाहे। पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई प्रेम करता था किसी कन्या से और उसको सीधे तो पा नहीं पाया, तो खुद इतना बढ़िया पढ़ लिख करके बड़ा मजिस्ट्रेट बन गया महाराज, आगे पुलिस पीछे पुलिस, अब वो छोरी डोल रही है वाकू पावे को, इससे मेरा ब्याह हो। ठीक वैसे ही ये बात शास्त्रीय है कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगूं। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई, और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए इसी कलिकाल में। तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे, आप विश्वास मानेंगे। हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी उन्होंने कहा, बोले हे सद्दू पाने, जब तक मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथ द्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या, बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दू पाने के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दू पाने दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोह से बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आप सो प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी सो और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद् वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही, अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दू पानी ने आवाज लगाई, लालन, हे श्रीजी बाबा देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पर देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर,
ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले, ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए। और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत, दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं, कि जे मुंह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। मानव केवल सूक्ष्म प्रयास करता है, फिर उस सूक्ष्म प्रयास में गति ठाकुर जी प्रदान करते। कई लोग कहते हैं कि जब ठाकुर जी की कृपा से ही सब होना है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे चित्त में भजन भक्ति का भाव भी ठाकुर जी कृपा से आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप सूक्ष्म प्रयास करेंगे तभी तो ठाकुर जी उसमें गति प्रदान करेंगे। आपने प्रयास ही नहीं किया होगा तो ठाकुर जी गति प्रदान नहीं कर सकते। थोड़ा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात कहें, मानव थोड़ा ही प्रयास करता है, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धिता, उसकी सार्थकता तो ठाकुर जी प्रस्तुत करते हैं। हम आज कथा सुना रहे हैं, 9 वर्ष हो गए कथा करते हुए। इन 9 वर्षों में हमारा प्रयास इतना ही है, बाकी जो सब प्रयास हैं वे सब गुरुजनों के और ठाकुर जी के हैं। ये अभी बताऊंगा तो ऐसे अनुभव आपको नहीं होगा, ये जब घटेगा साथ में तब आपको अनुभव होगा कि आपका प्रयास सूक्ष्म होता है। कृपा ठाकुर जी करते हैं फिर उसको गति प्रदान करने में। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, मैं अपनी अनुकूलता से भक्त को गति प्रदान करता हूं उसके भक्ति मार्ग में। ऐसा एक बात वैसे स्पष्ट है कि कई बार भक्ति से यह भी होता है कि वातावरण अपने आप आपका शरीर अनुकूल बनाने लग जाता है। आप कई साधकों को देखते होंगे कि वे अत्यंत शीतकाल में भी बहुत सामान्य से वस्त्र पहन करके कैसे रह लेते, उनको सर्दी नहीं लगती, उनका भी तो शरीर है। पर भजन जो है ना, वो आपके शरीर को अनुकूल बनाने लग जाता है, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, वातावरण के अनुसार। यहां से आने से पहले तो शीत का अनुभव होता, पर यहां बैठने के बाद परिस्थिति के अनुकूल होने लग जाता है स्वभाव व्यवहार। और क्षमा कीजिएगा, भजन करने के बाद भी आप परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते, आपको व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, तो आप भजन करते नहीं हो। सोने के लिए ऐसा ही बिस्तर चाहिए, ऐसी ही तकिया चाहिए, ऐसे ही रजाई चाहिए, ऐसे ही गद्दा कंबल चाहिए, तो ही नींद आएगी। तो काय बात का भजन कर रहे हो फिर? भजनानंदी तो हर परिस्थिति में सम होता है, तो हर प्रकार के प्रसाद को पाने में सक्षम होता है, हर प्रकार के वातावरण में ढाल लेता है स्वयं को। हाँ, बस अत्यंत संसारी वातावरण नहीं झेलता उससे, उसमें उसको दिक्कत होती है। कल हम आप सब लोग भागवत जी के मंगलाचरण की चर्चा कर रहे थे, और आज मंगलाचरण से आगे भागवत जी के विषय में हम लोग प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और उन 88,000 ऋषियों ने
सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब आगे की कथा चलेगी। तो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसको जाता है? भगवान श्री कृष्ण आए, उसके पीछे क्रेडिट किसको जाएगा? किसके लिए आए ठाकुर जी? ब्रज की गोपियों के लिए आए, ब्रजवासियों के लिए आए, कि कंस को मारने के लिए आए, कि महाभारत युद्ध के लिए आए, कि गीता पाठ करने के लिए आए, कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए आए? किसको क्रेडिट दोगे आप? किसी एक को तो प्रधान मानोगे ना, कि जिसके बारे में ठाकुर जी ने बहुत सोचा और अवतार लिया। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किनको? कौन बोल लो भैया? अच्छा, गोपियों को। विराट जाओ, सुनो। हम जब प्रश्न के लिए यूं कहें ना बोलो, तभी बोलना, नहीं तो हम खुद ही उत्तर दे देंगे। अब ये बात ऐसी है कि आपने अगर एक शब्द उत्तर दिया तो आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा कि गोपियों के लिए ही आए, क्योंकि एक स्थान पर जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अब देखो हम आपके उत्तर में ही फंसा दें। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो श्लोक क्या लिखा है? तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अगर ठाकुर जी गोपियों के लिए आए थे तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों प्रकट हुए? गोपियों के लिए आए थे तो सहज भाव से ही प्रकट होते। ये गदा लेकर के आना, आयुधों को संग प्रकट होना, इसका मतलब तो ठाकुर जी किसी का वध करने गए। तो यहां तो क्रेडिट कहीं ना कहीं राक्षसों को मिल जाएगा कि उनके वध के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? इसका वास्तविक और सत्य उत्तर है हमारे लिए। हमारे लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। गोपियों के साथ में जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, कंस के साथ जो लीला है, पूतना अघासुर बकासुर धनासुर, सब कुछ, सबका उत्तर पाकर के जीवन श्रेष्ठ कौन बना रहा है? हम लोग। ठाकुर जी का अवतार किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। निश्चित है कि भक्त प्रधान है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विश्वास प्रकट कराया हमारे चित्त में कि निर्भीक हो जाओ। ये आयुधों को देख करके यह समझ जाना कि तुम सब प्रकार से सुरक्षित हो, पर उन आयुधों में कहीं कमल भी है। कमल आयुध नहीं है, कमल कोमलता का स्वरूप है। ठाकुर जी यह भी अनुभव करा रहे हैं कि कोई भी आरती यदि जीवन में आएगा तो उसके लिए आयुध हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए कमल भी है समीप में, अत्यंत कोमल कमल। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हम सबके लिए हुआ। कंस वध से भी हम सीखते हैं और गोपियों के साथ जो प्रेम हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं। माखन चोरी से भी हम सीख रहे हैं, पूतना वध से भी हम सीख रहे हैं, सक्टासुर वध से भी हम सीख रहे हैं, महाराज से भी हम सीख रहे हैं। सारी क्रियाएं केवल और केवल हमको सिखाने के लिए है। हम कलियुगी जीवों के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया है। तो श्रेय किसको जाएगा? हमको। हमारे लिए ठाकुर जी आए। किम श्रेय। दूसरी बात, इतने शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? कोई भगवत गीता को प्रधान मानते हैं, कोई रामायण जी को प्रधान मानते हैं, कोई मानस जी को, कोई वाल्मीकि रामायण को, कोई वेदों को। इतने शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारः क। एक बात याद रखिएगा, दही को जब मथते हैं ना तो मक्खन ऊपर आता है, मक्खन ही सार होता है। दही मथने के बाद नीचे जो रह जाए वो छाछ,
और ऊपर जो आ जाए वो मक्खन। दोनों में मूल्यवान कौन होता है, छाछ की मक्खन? मक्खन। 18 पुराणों का जब मंथन किया गया तब श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आया। अगर आपसे कोई कहे तो समस्त शास्त्रों का सार यदि पूछे, सारम सारम समद्वितम श्रीमद् भागवत। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा था, देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, वहां वेदों में तो ऐसा लिखा हो, भागवत जी में ऐसा बता रहे हैं। किसकी बात माने? भागवत जी की माने। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत के विश्राम में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने 18 उपपुराण लिखे, मैंने वेद लिखे, इतिहास लिखा, पर यदि पढ़ने की बात आए तो सबको पढ़ो, पर मानने की बात आए तो भागवत जी की बात मानिएगा, क्योंकि ये व्यास जी की अंतिम रचना है। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी चाहें तो सारी लीला मानव बनकर के कर सकते हैं, पर कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन करके आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जो काम ठाकुर जी ने नृसिंह बन के किया, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने जो लीला मत्स्य बन करके करी, मछली बन के, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने इस प्रकार रूप क्यों बदले अपने? एक ही रूप में आ जाते, इतना कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कितने रूप हैं। कहीं पर ठाकुर जी की बराह रूप में सेवा, कहीं पर मत्स्य रूप में सेवा। कल यहां उत्तराखंड के कुछ लोग आए थे मिलने, उन्होंने यहां का एक 5वां धाम बताया, मैं तो गया नहीं कभी। सैम नागराजा, सैम नागराजा भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोले महाराज जी ये उत्तराखंड का 5वां धाम है। जैसे 4 धाम तो सबको पता है, 5वां धाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है? बोले भगवान कृष्ण ही हैं। वहां के राजा पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी वहां आ गए थे, और फिर कहते हैं कि यहाँ की ऐसी मान्यता कि ठाकुर जी फिर वहीं रहे, इसीलिए कहे बोले पूरे हिमालय पर आप कहीं भी चले जाएं महाराज जी, रास्ता आपको नागों की भांति ऐसे टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। क्यों? बोले स्वयं नागराजा ही भ्रमण करते गए, और इस भाव से भ्रमण किए, हिमालय की प्रत्येक चोटी महादेव है, और महादेव के गले में सर्प पड़ा है, इसलिए यहाँ के जो मार्ग हैं, पगडंडियां हैं, वो नाग के भांति ही हैं। प्रत्येक महादेव के गले में सर्प है, इस भावना से स्वयं नागराज महाराज भगवान कृष्ण वो ऐसे ही चले पूरे मार्ग पर कि महादेव का वंदन करते हुए चले, इसलिए सब पगडंडियां ऐसी, ऐसा वो बता रहे थे। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? ठाकुर जी का इसमें स्वभाव पता चलता है। मानव का स्वरूप कैसा होता है? एक बार एक पदवी मिल जाने के बाद वो कभी उस पदवी का त्याग नहीं कर सकता, उस पदवी से नीचे नहीं आ सकता। आपने निमंत्रण दिया कथा सुनने, आइए हम ऋषिकेश में कथा करा रहे हैं। अगर वो पदवी वाला व्यक्ति होगा ना, तो सब व्यवस्था पूछेगा, कहां रुकूंगा मैं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां होगी, मेरे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, आदि आदि। अरे भैया सुनने के लिए बुला रहे हैं तुमको। लेकिन पदवी वाला व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पूछता है। ठाकुर जी कैसे हैं? त्रिलोकी ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन फिर भी मत्स्य बनने में उनको जरा भी मन में भावना नहीं, अपनी पदवी से कभी भी बिलग होने में उनको संकोच नहीं होता। अरे मत्स्य तो फिर भी अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं छूती। बराह सूकर तक बन गए ठाकुर जी। भगवान कहते हैं तुमको स्वयं की गंदगी स्वच्छ करने में लज्जा होती है, पर बराह सूकर तो पूरे विश्व की गंदगी साफ करता है। वह तक रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी वर्सेटाइल हैं, वो एक रूप में नहीं रहते, वो अपनी पदवी कभी भी त्याग सकते हैं, उनके लिए पदवी प्रधान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए।
स्व अवतार प्रयोजनम। फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या हैं? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। ठाकुर जी पता क्या करते हैं? जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है? एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले, सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं? हम सबके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म। फिर अगला प्रश्न आया, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 11, कोई कहता 10, कोई कहता 24। पर श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं मेरे अवतार असंख्य हैं, अवतारा यह संख्यया, असंख्य हैं। इस समय में और आप ऋषिकेश में बैठे, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार हो रहा होगा, इस समय भी किसी वैष्णव के ऊपर कृपा कर रहे होंगे ठाकुर जी, हमें नहीं पता। अवतार का मतलब क्या है? किसी भक्त ने खूब भज करके कहा, अब मुझे तारो, अब मुझे मिलो, अब मुझे संसद चक्र से बचाओ, ठाकुर जी उसके लिए प्रकट हो गए, वही अवतार है। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, एक आध दो अवतार नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के धर्म स्थापन के बाद भगवान तो चले गए अपने धाम को, धर्म स्थापना जो ठाकुर जी करके गए वो धर्म किसके भरोसे छोड़ के गए? किसकी शरण में है धर्म? तो इसका उत्तर है हमारी शरण में। हम धर्म की शरण में हैं, पर एक प्रकार से धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा, तो धर्म हमारी शरण में है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके हम सब लोगों को उसका अध्यक्ष बना करके गए कि इसकी रक्षा करना, इसका पालन करना, इसकी देखभाल करना कि ये बिगड़े ना। पर हम सब भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब धर्म से विलक क्रिया करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमको जरूर पूछेंगे कि भाई इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुमको धर्म का। मानव बनकर के यदि पृथ्वी पर आए तो इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से वाचन होगा, वही श्रीमद् भागवत है। सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मस्य यापवेगस्य नार्थो थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः।
धर्मस्य व्याप वर्गस्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग, पवर्ग नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। पहले मैं कथा में इस विषय को कहता तो बहुत साल से नहीं कहा। धर्मस्य व्याप वर्गस्य। हम सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हिंदी में पवर्ग शब्द पढ़ाए गए। चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। कई सारे बालक बैठे हैं, उनने तो पता ही नहीं जाने क्या है ये। होठों के स्पर्श से जो शब्द बोले हैं वो पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। टवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव उल्टी हो। ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग शब्द कौन से? जिसमें जीव दांत को स्पर्श करे। त, थ, द, ध, न। चवर्ग शब्द च, छ, ज, झ, झ। ऐसे ये सब शब्दकोश में पवर्ग शब्द आते हैं। प, फ, ब, भ, म। और यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य। देखो, अगर कोई हिंदी नहीं जानता हो तो शास्त्र कैसे समझे? संस्कृत तो बहुत दूर की बात। सूत जी महाराज कह रहे हैं हमारा, देखो संत जन जो होते हैं ना, विद्वान जन जो होते हैं, वो संकेत में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? संकेत मतलब इशारा, और समझदार को इशारा काफी। हमारे गुरुदेव भी हमसे कहते हैं कि कभी कभी कथा में विषय का ज्यादा खुलासा नहीं किया करो। मैं कहता हूं हमारे गुरुदेव आजकल के बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए थोड़ा करना पड़े। बोले नहीं, फिर भी ज्यादा मत खोलो, थोड़ा सा संकेत दो, बाकी उनको सोचने दो। लेकिन आजकल के विचित्र हैं, श्रोता सोचते तो है ही नहीं, कथा सुन के चले गए, बस जितना सुनो उतना काफी। थोड़ा विचार करना, आपको होमवर्क मिलना चाहिए, थोड़ा खुद भी विचार करो। पर इस विषय को हम खोलते हैं। धर्मस्य याप वर्गस्य। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग में शब्द होते हैं प, फ, ब, भ, म। यानी कि धर्म को इन 5 स्थानों पर करना उचित नहीं माना जाता। प से बनता है पाप। ऋषिकेश आए और ये ना हो दिसंबर में, वो भी अच्छा, हम भी ऊधमी कम नहीं है, ऐसे डोलते हैं पहाड़ों में खुले कानों से, गाल से, तो फिर सर्दी तो लगनी है। तो हमें यूं लगती है कि भाई जितना है यहाँ का सुख लें, यहाँ की वायु का स्पर्श करें, अच्छा लगता है। मैं जहां रुका हूं वहां से गंगा जी बिल्कुल नीचे हैं। मन तो बहुत होता है, पर कमरा में बैठ के ही होता है, नीचे आके नहीं होता। जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी हमको। तो ऐसी अद्भुत गंगा जी बह रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं ना कथा में, बंधुओं, जिसकी उपस्थिति से आपके चित्त के विकार समाप्त होने लग जाएं, जिसकी उपस्थिति से आप स्थिर होने लग जाओ, अस्थिरता चली जाए, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपका चित्त शांति का अनुभव करे, जिसके स्पर्श से आपको अत्यंत सुख का अनुभव हो, जिसके रसस्वादन से आप परम पवित्रता का अनुभव करो। समझना, या तो वो कोई भगवद पार्षद है या साक्षात भगवान है।
गंगा उनमें से एक है। श्री गंगा जी का दर्शन स्थिरता देता है। आप बहुत देर तक गंगा जी को देख सकते हो, आपका मन विचलित नहीं होगा। गंगा जी का स्पर्श आपको अत्यंत शीतल, अभी तो बहुत ही ज्यादा शीतलता का सुन्न भी कर सकती हैं, पर वैसे गंगा जी का स्पर्श शीतलता का अनुभव कराता है। गंगा जी का पान, एक घूंट भी आप लेंगे ना तो आपकी जीभ से लेकर के आपके गर्भ तक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मानो कितना पवित्र हो गया हो। श्री गंगा जी का स्पर्श करके वायु भी इतनी पवित्र सी लगती है कि ऐसा लगता है मानो सर्वांगीण पवित्रता आ गई हो। ऐसा ही स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के उपस्थित होने पर भी होता हो तो यही समझो कि वो भी कोई भगवत पार्षद या भगवान ही है, जिनकी उपस्थिति से अपने आप सब बदलने लग जाता हो, आपका वातावरण शुद्ध होने लग जाता हो। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म अपवर्ग है। प फ ब भ म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते क्यों नहा रहे हो भैया इतनो? पाप धोने आए भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, ये उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको प्रयोग, मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उसकी। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ। भ प फ ब, फ ब, ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे। पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो,
4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना, ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते हैं म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा, अगर यहां पर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं, या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो, जहां पर धर्म भी हो। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं, और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती। बालकों किनारे में बैठ जाओ, प फ ब, और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना से रोका सब राजपत निरंतर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गंगा भैया कृपा करना, हे भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहां ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय यदि मूल में है, 5 चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और 5वां स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया,
जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी, जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत वांत कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती 2-2 रजाई लगानी पड़ती है ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू रू कांपने लग गई है तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद, फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखिए आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों, सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ये ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। इसलिए भैया पाप प फ ब भ म ये याद रखना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। ठाकुर जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन 5 को उल्टा कर दो, और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी। जैसे पुण्य के बाद अच्छा हुआ, कुछ पाप नहीं किया, तब भी भगवत स्मरण, आपका भजन गिना जाएगा। उस भजन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, श्री जी की कृपा आप पे हो सकती है। पाप, पाप का उल्टा निष्पाप, निष्पाप होकर के भजन करे तो ठाकुर जी गिनते हैं। दूसरा आता है फ, यानी कि फल। अब इसमें आता है निष्फल कामना से, बिना फल की कामना से, बस मुझे भजना है, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए आपसे, मैं केवल आपको भज रहा हूं। आप सब लोग भी जानते हैं, तो व्यवहार की बात है। आपके घर पर कोई व्यक्ति केवल इसलिए आता क्योंकि उसका कोई काम आपसे बन रहा है, आपको वो व्यक्ति प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो अपने कामना से आया, अपने काम बनवाने के लिए आपके पास आया। लेकिन किसी व्यक्ति का आपसे कोई काम नहीं बन रहा, वो फिर भी आपके, वही वास्तविक प्रेम माना जाता है। तो बिना फल के जब भगवत, आप वृंदावन क्यों गए? ऐसे ही गए हैं, बस अपने प्रियालाल जी को देखने गए, अपने राधा वल्लभ को देखने गए, अपने राधा रमण जी को देखने गए हैं। उनके दर्शन के बिना मन लग नहीं रहा। ऐसा भजन ये गिना जाता है। तो पाप यानी कि निष्पाप से भजन करो, फल यानी कि बिना फल की कामना के भजन करो। तीसरा आया बंधन। जरूरी नहीं है वो मिले तो ही हम भजन करें, नहीं मिले तो भी हम भजन करेंगे, तो भी हम ठाकुर जी के हैं। बंधन युक्त, बंधन मुक्त, इनसे कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा जीवन चाहे जैसा हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको भजूंगा। आप चाहे अनुकूल जीवन दीजिए, चाहे आप प्रतिकूल जीवन दीजिए, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई,